आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के विकास आयुक्त जनाब अमीर सुबहानी साहब, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव श्री सतीश सिंह जी, पटना के नगर आयुक्त श्री अनिमेश पराशर जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, सांसदगण, नगर निकायों के महापौर, विभिन्न जगहों के अध्यक्ष, उप महापौर, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षदगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना एवं स्वयं सहायता समूहों के लाभुकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए यहाँ पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जगह के सभी बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं नगर विकास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने कई कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है पूरे बिहार के विभिन्न शहरों के लिए, जिसके बारे में जानकारी दी गई है और सब जगह के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि सब लोग यहाँ से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जहाँ का भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के सब लोग इस मामले से जुड़े हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो कुछ भी काम किया जा रहा है, आज जिसका भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसके बारे में तो बता ही दिया गया है। अब जो कुछ भी काम किया गया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी नगर विकास के लिए भी जो काम हम लोगों ने किया है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, उसके पहले की क्या स्थिति थी और जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने इसमें निरंतर इसके प्रगति का और इसमें सुधार लाने का जो प्रयास किया है, ये सबको मालूम होना चाहिए और खास करके नई पीढ़ी को ठीक ढंग से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या स्थिति थी? 2005 में शहरी निकायों की कुल संख्या 112 थी और कुल आबादी थी 81,49,022 और अब 2021 में शहरी निकायों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 258 और आबादी हो गई 1,58,71,525। तो अब कितना बड़ा परिवर्तन आया शहरी निकायों में, ये आप सब लोगों को मालूम है और कितने जगहों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। और अभी आप जानते ही हैं कि इस बार भी और पिछले साल भी इसके बारे में जो विचार विमर्श किया गया सभी जगहों के बारे में, और सब लोगों से परामर्श लेकर के इसके बारे में घोषणा की गई कि अब कहाँ कहाँ, और जिसके बारे में यहाँ पर तो प्रेजेंटेशन में बता दिया कि कितने जगहों पर नगर इसमें तीनों प्रकार में जो इसमें परिवर्तन हुआ, ये अब सब लोग जानते हैं। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब में जो बढ़ोतरी हुई है और आबादी बढ़ी है, और जो चुनाव होने वाला था पंचायत का, उसके पहले ही कई जो ग्रामीण इलाके थे उनको शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया। तो ये सब काम तो किया गया है। अब उसके बाद इन सभी इलाकों के विकास के लिए
विशेष काम किया जाएगा और इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं और अनेक जगहों पर जा करके भी हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ चर्चा की है। और आज भी कई जगहों का पटना का ही दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ जा करके हम लोगों ने देखा और उस समय क्या बातचीत कर रहे थे और उसके बाद जो कुछ भी निर्णय हुआ, इसके लिए तो मुझे खुशी है और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि हमने तो सिर्फ अभी क्षेत्र का बता दिया कि कितना क्षेत्र नगर निकायों का बढ़ा। अब आप सोच लीजिए कि नगरों में भी, नगरीय इलाकों में भी महिलाओं की कितनी इज्जत थी पहले, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 5 में, तो 6 में तो हमने पंचायत का किया और उसके बाद अगले साल 7 में चुनाव होने वाला था नगर निकायों का, तो उसमें हम लोगों ने किया और हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। पहले कितनी कम संख्या में महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में दिखती थी और आज अगर देख लीजिए तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में दिख रही हैं और कितना ज्यादा उनको काम करने का अवसर मिला है। और कितना चुनाव हो गया, अब तो अगले साल चुनाव भी होना, तो फिर जो तीसरा बार होना, नहीं 3 बार हो चुका है ना, और 17 चौथा बार चुनाव होने जा रहा है। तो अब ये सब स्थिति है और जब फिर जो नया और क्षेत्र को हम लोग शामिल किए हैं, तब आप सोच सकते हैं कि अब महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व कुल मिलाकर के शहरी क्षेत्रों में कितना बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम लोगों ने किया, पंचायती क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी ये सब किया और लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने किया, वही इंतजाम शहरी क्षेत्रों में भी कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, सब के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, उससे लोगों को कितना अवसर मिला और पहले कितना कम अवसर मिलता था। तो अब इतने बार से, मतलब तीसरा टर्म चल रहा, अंतिम समय में चौथा शुरू होगा, तो अब कितनी बड़ी संख्या में लोगों में जागृति आई और हम तो कितनी बार इन लोगों के साथ बातचीत की है यहाँ रहते हुए, तो हमने देखा है कि जो भी नगर निकायों के लोगों से इसके पहले हमारी बातचीत हुई है दूसरे टर्म तक, तीसरे टेनियर में तो हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरे टेनियर तक तो हमारी बात हुई। हम जो देखते थे और खास करके जब महिलाएं सामने आती थी तो मुझे याद है कि भाई कितना स्पष्टता के साथ महिलाएं अपनी बात रखती थी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। और आज तो चलिए अब ये सब बात चली गई और आगे बढ़ गई, तब ऐसा नहीं हो कि लोग भूल जाइएगा, याद रखिएगा सब दिन कि पहले कितना कम मौका मिला, अब कितना मौका मिला। तो जरा इन चीजों को याद रखिएगा, तो निश्चित रूप से आगे और काम करने की प्रेरणा मिलेगी और बेहतर ढंग से आगे बढ़ते रहिएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। और इसके बाद नगर निकायों के लिए जो पदों का सृजन किया गया, सब कुछ किया गया, लोगों की बहाली शुरू हो गई है और इस पर जब हम लोग मीटिंग करते रहे हैं तो हमने हमेशा कहा है कि भाई इसमें पद का सृजन हो जाना चाहिए, ताकि ठीक ढंग से जो भी हमारे जितने भी हैं नगर निकाय, इन सब का काम ठीक ढंग से किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों की बातचीत और सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो सारी बातें हैं बहुत अच्छा है। अब जो कुछ भी काम और भी आगे करने के बारे में जो फैसला हो गया तो बहुत अच्छा है और इस काम को करना चाहिए। अब तो मैं कुछ सुझाव ही दे सकता हूँ। अब जो काम किया गया, जो लगातार इसके क्षेत्र में जो काम किया गया, अब जाते होते थे तो जरा याद करिए ना भाई, और जगह की बात को तो याद करिए ही, लोगों को याद ही रहेगा। जरा पटना वाले कहीं भूल तो नहीं रहे हैं कि पटना का क्या बुरा हाल था। कंकड़बाग से अगर कोई शहर आ जाता था पटना में तो याद है क्या बुरा हाल होता था। अगर किसी को काम पड़ता था सेक्रेटेरिएट या कहीं यहाँ पर कोई यहाँ के किसी इलाके में, तो अगर एक बार आता था तो दोबारा नहीं आ सकता था। एक बार आया फर्स्ट हाफ में और किसी तरह से कर करा करके सेकेंड हाफ तक लौटा, ये पूरा दिन का काम था। अब आज बताइए क्या हालत है, कहीं से कहीं। हम लोग को याद है, जरा दानापुर के लोग भूल गए हैं, शाम होते हम तो विधायक थे तब का हमको याद है।
जब हम 85 में विधायक थे तो उस समय का दृश्य याद है, क्या हालत था। और उसके बाद का भी दृश्य याद करिए कि पटना शहर से लोग, पटना से दानापुर भी जाता था जी, शाम होते होते कहीं से कहीं जाता था, गांव के इलाके में तो था ही, शाम होते होते सब चीज बंद, कहीं से भी आना जाना नहीं। कितना बार हम लोगों को जाने का, जब हम एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, सब तरह से लेकर के जब बिहार में जाते थे, घूमते थे। अब कभी गया से चले अब पटना, तो शाम होते होते पूरा का पूरा इलाका बंद, कहीं एक आदमी नहीं दिखता था। अब आज जरा देखिए, आज जरा जाते हैं तो 10 बजे रात में भी आते रहते हैं, 9 बजे रात में भी आते रहिए तो कितना लोग रास्ता में दिखता है, तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो किस प्रकार से लोगों को रहना पड़ता था घर में कन्फाइंड, और आज स्थिति ये है कि किसी को नहीं। लेकिन उस समय क्या स्थिति थी, एक तो इंतजाम नहीं था आने जाने का, और दूसरा लोग डर के मारे घर में, क्योंकि शाम होते उसका कहीं बाहर निकलेगा तो कोई लूट लेगा, कोई पिटाई कर देगा, कुछ कर देगा, तभी सब स्थिति है। लेकिन ये सब सुधार तो किया ही गया, इसमें कोई शक नहीं है शुरू से। लेकिन आ करके हम लोगों ने 15 में जो 7 निश्चय के रूप में फिर काम कर रहा, जो इतना काम किया, जो शुरू किया, तो सब जगह के बारे में निर्णय लिया। तो हम लोगों ने क्या कहा, शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में भी, लेकिन शहरी इलाके में क्या किया, हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से हर घर नल का जल पहुंचाएंगे, उस पर काम हुआ। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और पूरे देश की योजना थी हर घर में शौचालय, हम लोगों ने भी काम किया, और शहरी इलाके के लिए भी काम किया। तो हम तो यही चाहेंगे, इसकी समीक्षा अभी कुछ महीना पहले तक हर जगह का देख लिया था हम लोगों ने कि कहां कहां कितना, थोड़ा बहुत, लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी, और हर बार हम लोगों ने कहा कि भाई अब इसको तेजी से, एक जगह बचना नहीं चाहिए, हर घर नल का जल हो जाना चाहिए, शौचालय वगैरह का लगभग काम पूरा हो गया, कहीं बचे नहीं। और जहां जिसको घर वर बेचारे का उसमें नहीं है जगह, तो एक सार्वजनिक रूप से बना देना चाहिए, और जब शौचालय बनाइए तो उसका चाबी उसी को दे दीजिए, ताकि वो अपने खुद जाएगा अपने परिवार का। इस तरह से सारा इंतजाम अनेक जगहों पर किया गया। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई इस काम में जरा भी कहीं नहीं बचना चाहिए, और हर घर तक पहुंचने के लिए पक्की गली और नाली का निर्माण का जो है, तो ये काम भी बहुत हद तक हुआ। भी हाल में ही इसके बारे में जो बातचीत होती रही है और इस पर समीक्षा होती रही है, तो उसमें भी बात हुआ। हमारे डिप्टी सीएम है, इस बात को देख रहे हैं, और एक एक बात अभी उन्होंने कहा, हमारे अधिकारी ने भी, प्रधान सचिव ने भी बहुत सारी बातें कही। तो अब हम और कुछ नहीं चाहेंगे कि जो बात लगभग पूरा है, थोड़ा जो बचा है आपका, जितना परसेंट भी बचा है, हम तो यही आग्रह करेंगे आज के भी इस अवसर पर कि ये सब एक एक चीज का काम पूरा कर दीजिए। हर घर नल का जल, अगर कहीं शौचालय का बच गया है तो वो चीज, और हर घर तक पक्की गली और नाली का जो निर्माण है वो काम भी ठीक ढंग से हो जाए, और वो काम पूरे तौर पर हो जाना चाहिए। अब जो समूचा ये बात थी, अब ये जो पटना का, ग्रेटर पटना का, अब हम एक पटना के बारे में और याद करा देते हैं, इस पर मीटिंग तो कर ही चुके हैं। ग्रेटर पटना का पूरा किया गया, ये जाकर के 13-14 में तैयार है, और फिर ग्रेटर पटना के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ कि कौन ग्रेटर पटना का पार्ट होगा, और ग्रेटर पटना में कौन जगह क्या होगा, एक एक चीज होगा। और किसी के घर में तो ये सारी बातें तो इन लोगों ने बताई है, जो भी घर का जो इस्तेमाल करिएगा पानी निकलेगा, तो उस पानी को लेकर के बाहर जाना है, और उस पानी को फिर साफ करके, गंदा पानी को, और फिर हमने यही सुझाव दिया है कि शहर के अंदर जितना पानी है उसको देहाती इलाके में सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग। अब इसके लिए 3 साल पहले से, और हमने इसके लिए जो जल संसाधन विभाग है उसको भी कहा, तो उन लोगों ने इसका काफी एक कॉस्टली बना दिया था। तो फिर उस पर भी हमने मीटिंग की कि इतना कॉस्टली की जरूरत नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये करके इसको पहुंचाइए, और लोग सुविधा से अपने खेती के काम में लोग लेंगे। तो ये 2 चीज को भी हम आप लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ग्रेटर पटना का भी काम जो है भूलिएगा मत। अब जो ग्रेटर पटना के लिए कितना साल लगाया गया,
और उसके लिए पूरा का पूरा इसको तय किया गया, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और एक एक चीज। तो उसी के हिसाब से जो तय चीज है, हमने पहले भी आपकी मीटिंग में कहा, आज भी आपने हमको बुलाया है, तो एक ही हम सुझाव देंगे कि पटना के लिए, राजधानी पटना के लिए उस चीज का भी काम आप लोग जरा तीव्रता से जरूर करिएगा। ये हमारा सुझाव आप सब लोगों के प्रति होगा। और जो कुछ भी सिंचाई के लिए हमने कहा, हमको तो आप लोगों ने सूचना दी है कि 8-9 जगहों पर डीपीआर तैयार किए। ये जान करके मुझको अच्छा लगा। अब डीपीआर आप तैयार किए, उसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी बना करके, ताकि कहीं से भी इधर से उधर नहीं हो। अब उसके अलावे जो कुछ भी था कि इसको तेजी से काम को पूरा करना। अब आप समझ लीजिए कि ये सब काम तो करना ही है और इन सब चीज़ों को तो तेजी से करना ही है। और जो कुछ भी बात आप लोगों ने पूरे तौर पर बता दिया कि 4 जो शहर को किया गया, नगर निगमों को, तो उन सभी जगहों पर, सब जगह का पूरा काम जो चारों जगहों पर इसको केंद्र ने स्वीकृत किया है, तो उन सब जगहों पर भी काम को आज आपने पटना शहर का और अन्य जगहों का भी किया है, कुछ काम शुरू कराया है। तो उन सब चीज़ों का भी जो काम आपने शुरू कराया है, ये खुशी की बात है। और इन सब चीज़ों को आप पूरे तौर पर और तेजी से काम जरूर करवाइए। सभी अन्य जगहों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसकी तो हमने चर्चा कर दी, करना ही है। लेकिन जो बात आया है 4 शहरों को जो चिन्हित किया गया, तो स्मार्ट सिटी, तो उसके लिए जो भी काम है उस पर भी मीटिंग हो गई। और उस मीटिंग में तो उसके लिए इसका नाम जो स्मार्ट सिटी दिया गया, तो इसका सिटी को स्मार्ट बना ही देना। नाम खाली स्मार्ट सिटी नहीं होना चाहिए, सही माने में स्मार्ट बन जाना चाहिए। तब देखिए, पटना शहर में बहुत दिन लगा है बिना मतलब का काम। अब आप लोगों ने तो काम शुरू किया, खुशी की बात। मैं डिप्टी सीएम को इसके लिए, आप सब लोगों को, पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूँ कि अब काम तो शुरू किया और आज तो कई चीज़ों को आप लोगों ने शुरू किया। नहीं तो इसका काम ही नहीं शुरू हुआ था और अन्य जगहों पर भी काम नहीं शुरू हुआ ठीक ढंग से। तो चारों जगहों पर, मुजफ्फरपुर है आपका, यहाँ का बिहार शरीफ है, और अब यहाँ भागलपुर, ये 4 जगहों पर, इन सभी जगहों पर भी काम इसका तेजी से स्मार्ट सिटी वाला भी कराइएगा, ये हमारा आग्रह है। और बाकी जगहों पर जो राज्य की तरफ से जो कुछ भी काम किया जाता है, वो काम तो करना ही है। और स्मार्ट सिटी में भी एक हिस्सा जो आता है केंद्र का सहयोग, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो राज्य को अपनी तरफ से उस चीज को और बेहतर करना, क्योंकि कम पैसा से नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग मीटिंग कर चुके हैं कि मात्र कुछ ही पैसे पर स्मार्ट नहीं बनेगा, वो तो करिए ही उसका इस्तेमाल, लेकिन इसको सही मायने में स्मार्ट बनाने में और जितना पैसे की जरूरत हो उतना करिए। और इसके लिए तो प्रावधान किया गया, अब ये भी नहीं है, उसके लिए भी अलग से शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया। तो इस सब काम को जरा काइंडली तेजी से पूरा करिए। अभी तो आप लोगों ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि और तेजी से इन सब चीज़ों पर काम कर दीजिएगा। और जो कुछ भी 7 निश्चय 2 अब जो भी हम लोगों ने तय कर लिया है, अब उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो हो गया है, अब इसमें तो सबको मालूम है कि ठोस एवं इसका जो तरल अपशिष्ट प्रबंधन है, तो इसके लिए जो भी काम हुआ है, तो इसमें 258 नगर निकायों ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की योजना तैयार की जा रही है। ये खुशी की बात है। और आज तो कुछ आप लोगों ने इसके बारे में काम भी शुरू कराया है, ये खुशी की बात है। और जो बात हम लोगों की हो गई है कि वृद्धजनों के लिए आश्रम स्थल का, तो जो वृद्ध जन है भाई, जिसको घर में कोई देखने वाला नहीं, हम लोग तो बराबर कहते हैं बाल बच्चा को और सबको देखना चाहिए। अगर कोई नहीं देखता है तो वैसे वृद्ध जन घर से निकल करके दूसरी तरफ रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग 7 निश्चय 2 में पहले तो थोड़ा बहुत इंतजाम है, तो हम लोगों ने दूसरा कर दिया कि जो वृद्ध जनों के रहने के लिए, उसके लिए पूरे तौर पर इंतजाम किया जाए। तो उसके बारे में हमको आप लोगों ने बताया है कि वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु एजेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है, खुशी की बात है। लेकिन अब इसमें भी हम लोगों को जितना तेजी से काम करके इसको प्रारंभ कर दिया जाए, तो लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा जब सही मायने में किस तरह से वृद्धजनों को रखेंगे। और उसी तरह से शहर में जो गरीब लोग रहते हैं, जिनके रहने की कोई जगह नहीं, आज जरा सा देख लीजिए ना शहरी क्षेत्रों में,
कोई भी आकर के सड़क के किनारे कहीं पर भी रह रहा है तो हम तो अभी नहीं करते हैं, बाकी लोग तो हटाते हैं, हम लोग तो नहीं करते। लेकिन हमने यही ना कहा है कि भाई सबके सही मायने में रहने का प्रबंध करिए। शहर वहर के रोड के बगल में रहने का क्या मतलब है, या कहीं ब्रिज बना है तो उसके बाद उसके नीचे रहने का क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि उसको जगह नहीं है, वहां पर रहना ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों में एकदम बिल्कुल बड़ा बड़ा भवन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, और उसी बिल्डिंग में चाहे जितने लोग हैं ऐसे सब लोगों के रहने के लिए उसके लिए जगह सरकार की तरफ से ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूरा का पूरा बिल्डिंग, उसमें उसका कुछ नहीं लगेगा। ऐसे जितने लोग हैं शहर में जिसको रहने की कोई जगह नहीं, कहीं से कहीं किनारे में रह रहा है, ऐसे ही अब देखने में कितना खराब लगता है साहब। सबके बाल बच्चे हैं, उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, इसलिए वैसी जगहों पर रहना रहे वो अच्छी बात नहीं। उसके रहने के लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में जो पिछले साल चुनाव के समय हम लोगों ने ऐलान किया, और चुनाव के बाद इसके लिए एक एक चीज पर विस्तृत रूप से चर्चा करके कैबिनेट से उसको अप्रूवल दे दिया, और उसके बाद इस पर काम करने के लिए सब जगह जो हम लोगों ने किया है कि जितना भी शहरी गरीब हैं उनको बहुमंजिला आवासन के लिए जहां जहां जो जरूरत है बहुमंजिला आवासन करके उसको दे दीजिए, तब रह जाएगा। और उसमें इंतजाम कर देना है। ये भी हमने कहा बहुमंजिला बनाएंगे तो नीचे से ऊपर बेचारा खाली जाएगा चढ़ करके, उसके जाने के लिए भी सारा इंतजाम सब कुछ करने का, ताकि उन चीजों का मेंटेनेंस भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे लोग अपना रहेंगे, इत्मीनान से रहेंगे, ताकि किसी को चिंता नहीं, और उसको खुद भी अपने परिवार को, और सबसे बड़ी बात है कि बाल बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाने और उसको आगे बढ़ाने में उसको सहूलियत मिलेगी। इसलिए इस काम को करने के लिए हम लोगों ने तय किया है। तो ये काम भी अब शुरू आप लोग करने जा रहे हैं। चयनित भूमि क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे गए हैं, तो उसके बारे में देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ जमीन को लेकर के और उसका क्रय करना है। अब जो भी रेट रहे करके हम लोग इसकी शुरुआत कर देंगे। देखिए, पहले हम लोगों ने कहा था कि शहरी इलाके में कुछ ऐसा बनना चाहिए, तो आप जानते हैं पहला टर्म में जब आए थे तभी देख करके पटना टाउन में, तो एक ही जगह, बाद में फिर इस सब चीज को भूल जाता है, मिस कर जाता है। पहला टर्म में जो शुरू करा है एक ही जगह बन सका, वहां जाके देखिए शिलान्यास किया, बाद में उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन बाद में फिर नहीं बन पाया। ये हमको बहुत दुख होता है। इसलिए अब इसको फिर से हम लोगों ने शुरू करवाया था, तो हमने कहा कि नहीं, अब इसको 7 निश्चय में हम डालेंगे, 7 निश्चय 2 में, ताकि आगे के बारे में चाहे इसके लिए जितना पैसा लगे सरकार की तरफ से उसका प्रबंध किया जाएगा, ताकि ऐसे लोगों को रहने की सुविधा हो जाए, गरीब गुरबा तबके को रहने की। तो वो काम किया जा रहा। और फिर आप सभी जानते हैं सभी शहरों में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा, जिससे कि जल जमाव की समस्या न हो। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो ये सब काम करके हर प्रकार से जो कई जगहों पर आता है, बरसात के समय में क्या स्थिति आ जाती है और बाकी समय में क्या स्थिति आ जाती है, तो लोग तो जगह जगह अब शहर विकसित हुआ है। अब पटना टाउन हो या कोई और टाउन हो, देखिएगा तो जहां पर पहले से ही पानी जमा रहता था, अब वहां पर तो घर बन गया है। तो जो पानी जमा रहता था और बाद में पानी निकलता था, अब वो सब बात तो नहीं, सब जगह बनने लगा। तो सब जगह बनने लगा तो समस्या तो आनी ही है। तो अब चूंकि समस्या आनी है, तो उसका समाधान यही हो सकता है कि स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाए और सबको सहूलियत हो जाए। क्योंकि रोक तो नहीं ना सकते हैं, आबादी है तो रहेगा, तो कहीं रहेगा, तो जैसा जमीन है उसी पर न बनाएगा बेचारा सब। तो सब तो चल ही रहा था। इसको देखते हुए जो तय किया गया, तो उसको वो भी एक है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाट है उसके बगल में, उसमें विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण, ये भी हम लोगों ने तय किया। अभी जहां तहां लोगों को करना पड़ता है अंतिम संस्कार ये वो, तो उससे लोगों को ठीक ढंग की सुविधा अनेक जगहों पर करने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया, ताकि कोई भी जो अपने परिवार के
किसी का भी अंतिम संस्कार करने जाएगा तो कोई तरह की दिक्कत उसको नहीं होगी और वहाँ पर किसी तरह की गंदगी का उसको सामना नहीं करना पड़े। तो इसीलिए हम लोगों ने ये भी कर दिया है कि सभी जगह पर विद्युत शवदाह गृह भी रहेगा और मोक्ष धाम भी रहेगा। तो सब चीज को सारे चीज का इंतजाम किया जा रहा। और उसके अलावे ये सब 5 चीज के अलावे जो पूरे शहरी क्षेत्र के लिए 5 कन्फाइंड और तय कर दिया गया, लेकिन इसके अलावे जैसे गांव के लिए किया गया वैसे शहरी के लिए क्या किया। सड़कें तो बहुत बना रहे हैं, आवागमन कितना बढ़ गया, कितने वाहन का परिचालन हो गया, सब कुछ हो गया है, तो कई जगह पर दिक्कत होती है। अब जितना ज्यादा बढ़ रहा है तो हम लोगों ने क्या कहा था, पटना की राजधानी किसी भी कोने से कोई चल करके आना चाहे तो पहले लक्ष्य रखा कि 6 घंटा। अब वो 6 घंटा का लक्ष्य पूरा हुआ तो हम लोगों ने तय कर दिया 5 घंटा, कि 5 घंटा में ऊपर राजधानी पटना पहुंच जाए। तो उस पर काम चल रहा है। अब धीरे धीरे इतना ज्यादा वाहन का परिचालन और सब कुछ जितना ज्यादा होता है तो उसके चलते जगह जगह बहुत दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार जहां बाईपास बना सकते हैं वहां पर बाईपास बनाएं, और जहां पर बाईपास बनाना मुश्किल है, मान लीजिए जब जगह बाईपास बनाना चाहते हैं तो जगह मिलने में आपको भारी कठिनाई है, तो बाईपास जहां पर नहीं बन सकता है तो हर शहर में जहां भी आवश्यकता है वहां पर आने जाने के लिए, दूर एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों को जाने के लिए सुविधा हो तो बाईपास, और बाईपास जहां नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर बनाइए, ऊपर से इधर से नीचे जाएगा। पटना में कितना फ्लाईओवर बनवाए, शुरू में तो लोगों को लग रहा था कि बड़ा विरोध कर रहा था, तो हम जाकर के नहीं बोले, एक एक जगह हम जाकर के समझाया कि काहे के लिए आप सोच रहे हैं भाई। तो सबको समझ में आने लगा। आप देखिए कैसे जाते हैं, यहां से चल करके दानापुर में कितना देर में पहुंचते थे, आप जरा बताइए कै मिनट लगता है। तो सोच लीजिए कि कितनी सुविधा और पहले कितना दिक्कत था। तो कितना अब यहां भी हम पटना शहर में भी कितना बनवाए, कितना बाईपास बनवाए। हम चाहते हैं इसी तरह से बिहार के हर शहरी इलाके में, ग्रामीण अंचल का तो है ही, लेकिन शहरी इलाकों के बारे में भी 7 निश्चय 2 में किया कि बाईपास या जहां बाईपास नहीं बन सकता है वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। तो ये सब काम करना है, इसलिए अब तो कहेंगे काम शुरू कर दिया है, कई चीजों को तय कर दिया है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी पूरा देखते रहते हैं और हमेशा हम लोगों की बातचीत होती रहती है, और हम लोग इसके लिए आपस में बैठ करके समीक्षा बैठक भी करते हैं। जब आज का तय किए इस कार्यक्रम का, इसके पहले 2-3 राउंड हम लोगों की बैठक हुई है, समीक्षा की बैठक हुई, और हमने बार बार यही कहा शुरू से कि अगर कोई चीज का शिलान्यास करवाइएगा ना तो शिलान्यास तभी करवाइए जब सही मायने में उसका काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए खाली शिलान्यास हो, नहीं तो कहीं कहीं कहता है शिलान्यास हो गया काम नहीं। तब तो हम लोगों ने तय कर दिया शिलान्यास तभी होगा जब उसके बारे में बाकी सब चीजें तय हो गई, और कभी कोई टेंडर करना सब चीज हो गया, और जैसे ही शिलान्यास हुआ तो कार्यारंभ होगा, काम शुरू होगा। ये सब बात हम लोग आपस में अनेकों बार किए। आज कम से कम इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने काम शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसके लिए तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन बाकी जो बातें हैं कोई काम अब पेंडिंग न रहे, उस काम को पूरा कर देना है। और जो नई योजनाएं हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2 में, उसके आधार पर इसको तेजी से काम करना है। और जो अब नए जो शामिल किए गए आपको इसमें नगर में, तो वैसे सभी लोगों को नगरीय क्षेत्र में शामिल किए गए, उन सभी क्षेत्रों के बारे में तो अब अगली बार चुनाव भी होगा, आप लोगों ने तय ही कर दिया है कि कौन किसका हिस्सा है, और उसके लिए भी हम लोगों को पूरा काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र को हम शहरी क्षेत्र में शामिल करें और उस इलाके की किसी भी प्रकार से कोई डिले हो, कोई तरह की उपेक्षा हो, तो ये नहीं करना है। इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे खुशी है, और इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। तो अगला जो कार्यक्रम कभी रखिएगा तो जो हमने कहा है उसी से संबंधित एक कार्यक्रम पूरे बिहार के बारे में कर दीजिएगा, तो लोगों को लगेगा कि भाई कितना संकट के दौरान आया है।
बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। 2 साल से आप देख रहे हैं ना, कोरोना का दौर जो चला है, अब इसके चलते उससे बचाव के लिए जितना खर्च किया जा रहा है केंद्र और राज्य के द्वारा, और स्वाभाविक तौर पर कई तरह की गतिविधियां व्यापार से लेकर के अनेकों बार नियंत्रित होना पड़ा, तो उससे जो आमदनी होती है उसमें कमी आती है। तो राज्य का भी जो पैसा है, जितना खर्च करने का हो सकता है उसमें कमी आ जाती है, तो उसके चलते बहुत डिले होने लगता है। तो अब तो फिर हम लोगों ने शुरू किया, हालांकि तीसरे दौर का भी संकट है, तो उसके लिए भी तो सब शहरी क्षेत्र में लोग शामिल हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई कोरोना का तीसरा दौर जो देश के दुनिया के कई राज्यों देशों में शुरू हो गया है, और अपने यहाँ भी इसके लिए पूरा का पूरा केंद्र की योजना बनी है और वहाँ से डायरेक्शन हुआ है। हम लोग राज्य में भी एक काम कर रहे हैं। तो इतना हम जरूर कहेंगे नगर निकायों को कि भाई इस पर जरूर अलर्ट रहिएगा। और आजकल हम देखते हैं कि अब मास्क उसको नहीं लोग पहनते, तब जरा एक बार फिर लोगों को समझा दीजिए कि तीसरा खतरा की संभावना आ गई है, और जब दुनिया के 20-25 देशों में हो गया है तो कौन ठिकाना यहाँ पर शुरू होगा। जो तीसरे दौर में यहाँ तो बचाव का बहुत इंतजाम हो रहा है। तो जरा सा इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को, आपको सचेत रहने का, सजग रहने का ये भी सुझाव दीजिएगा। और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह की चीजों का जो कुछ भी सरकार को करना है हम लोग तो करेंगे ही, कर ही रहे हैं। आप लोगों को भी इस पर सचेत रहना है, और अंत में यही आश्वस्त करेंगे कि इन सब चीजों के बावजूद जो विकास का काम, उस काम को हम लोग निश्चित रूप से बढ़ाएंगे और तेजी से इसको आगे करेंगे, ताकि बिहार एक विकसित राज्य में परिवर्तित हो जाए। यही हम लोगों की परिकल्पना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आज नगरों के क्षेत्र के लिए जो योजनाएं की, इसके लिए मैं पुनः इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। सब लोग शामिल हुए, सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, और काम खूब अच्छे ढंग से और तेजी के साथ ये सब होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।